हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक्सेल के टॉप 10 बेसिक फार्मूला को सीखने जा रहे हैं जो कि रोजाना एक्सेल में यूज किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फार्मूला हमारा है सम। तो सम फार्मूले का प्रयोग हम एक्सेल में किसी संख्या को जोड़ने के लिए करते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ सम फार्मूले को लगाना है, तो यहाँ पर टाइप करूंगा इज इक्वल टू SUM। सम टाइप करने के बाद यहाँ से लगाऊंगा कोष्टक। कोष्टक को लगाने के बाद जितने रेंज में मुझे सबको ऐड करना है इस प्रकार से सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लगाऊंगा कोष्टक। कोष्टक को लगाने के बाद सिंपली एंटर की को प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा टोटल यहाँ से इस प्रकार से निकल कर आ जाता है। मान लीजिए इन सभी का आपको सम निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट कीज होता है जो कि है अल्ट प्लस इज इक्वल टू। अल्ट प्लस इज इक्वल टू की को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से रेंज पूरा सिलेक्ट हो जाता है और यहाँ से सम फार्मूला लग जाता है। आपको सिर्फ यहाँ से इंटर की को प्रेस करना है। तो ये देखिए यहाँ से भी इस प्रकार से आपका सम निकल कर आ जाता है। मान लीजिए इनका भी सम आपको निकालना है, तो इसको भी यहाँ सेल में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अल्ट प्लस इज इक्वल टू की को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद सिंपली इंटर की को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए यहाँ से भी इनका टोटल निकल कर आ जाता है। दूसरा फार्मूला हमारा है मिन, यानी मिनिमम वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करके आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पर हमने इतना नंबर को टाइप किया है, इनमें सबसे जो छोटा नंबर होगा उसको ढूंढ कर दिखाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है इज इक्वल टू। इज इक्वल टू टाइप करने के बाद आपको टाइप करना है मिन। मिन टाइप करने के बाद यहाँ से लगाना है कोष्टक। कोष्टक को लगाने के बाद आपको पूरे रेंज को इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कोष्टक को लगाना है और इंटर की को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए आपका 12 यहाँ से इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहाँ आपके डाटा में जितना नंबर आपने टाइप किया है उनमें सबसे छोटा अंक आपका यहाँ से 12 है। तो ये इस प्रकार से आपको 12 कैलकुलेट यहाँ से मिन फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है। अगला फार्मूला हमारा है मैक्स। तो मैक्स में ये देखिए हमने इतना नंबर टाइप किया है, इसमें से मैक्स फार्मूला हमारा जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू MAX। मैक्स टाइप करने के बाद आपको लगाना है कोष्टक। कोष्टक को लगाने के बाद पूरे रेंज को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कोष्टक को बंद करना है और इंटर की को प्रेस कर देना है। ये देखिए आपको 80 यहाँ पर इस प्रकार से कैलकुलेट करके दिखाई दे रहा है, यानी कि आपने जो डाटा यहाँ पर टाइप किया है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपकी जो है वो 18 यहाँ से इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। अगला फार्मूला हमारा है काउंट। काउंट फार्मूला एक्सेल में यह वर्क करता है कि जितना नंबर आपने यहाँ से टाइप किया है उनको सबको काउंट करके आपको दिखाएगा। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है इज इक्वल टू काउंट। काउंट टाइप करने के बाद आपको इस प्रकार से लगाना है कोष्टक। कोष्टक को लगाने के बाद आपको पूरे रेंज को इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कोष्टक को लगाना है और सिंपली इंटर की को प्रेस कर देना है। ये देखिए आपका यहाँ से 7 नंबर दिखाई दे रहा है, यानी कि आपने 7 नंबरों को यहाँ पर टाइप किया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ से आप और कुछ भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अगला फार्मूला हमारा है काउंट ए। तो काउंट ए फार्मूला हमारा यह वर्क करता है एक्सेल में कि जैसे हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर नंबर टाइप किया है, यहाँ पर नंबर और यहाँ पर कुछ वर्ड को टाइप किया है, तो ये इस वर्ड को भी यहाँ से काउंट कर लेता है। और वो जो हमारा काउंट फार्मूला था वो वर्ड को काउंट नहीं करता है। तो काउंट ए फार्मूला को देखने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है इज इक्वल टू काउंट। काउंट ए पर जाएंगे इस प्रकार से और यहाँ से टैब बटन से इसको हम एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से पूरे रेंज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कोष्टक को बंद करना है और इंटर की को प्रेस कर देना है। ये देखिए यहाँ पर भी इस प्रकार से आपको 7 वैल्यू दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से आप इस पर इस प्रकार से राम वाला जो आपका सेल है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको 6 यहाँ से काउंट करके दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ये 20 को आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ क्लिक करिए। ये देखिए 5 यहाँ पर इस प्रकार से काउंट के फार्मूला आपको काउंट करके दिखाई दे रहा है। अगला फार्मूला हमारा है काउंट ब्लैंक, यानी कि ये जो फार्मूला हमारा एक्सेल में वर्क करता है, ये जो हमारी डाटा में ये ब्लैंक सेल होंगे इनको काउंट करके दिखाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर लगाना है इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक पर इस प्रकार से हम कर्सर से जाएंगे। कर्सर से जाने के बाद आपको इसको टैब बटन से एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद पूरे रेंज को इस प्रकार से अपने डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कोष्टक को बंद करना है और इंटर की को प्रेस कर देना है। ये देखिए आपको यहाँ से 2 इस प्रकार के आपके डाटा में सेल हैं जो कि एकदम बिल्कुल ब्लैंक यानी कि खाली है। अगर मान लीजिए इसको भी हम खाली यहाँ से करके डिलीट कर दें तो ये देखिए आपका यहाँ से ये काउंट ब्लैंक जो आपका सेल है यहाँ से ये बढ़ चुका है। मान लीजिए इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ से 4 सेल इस प्रकार के हैं जो कि आपके ब्लैंक हैं।
अगला फार्मूला हमारा है काउंट इफ। तो काउंट इफ फार्मूले का प्रयोग हम एक्सेल में कहीं पर भी कंडीशन लगाने के लिए यानी शर्त लगाने के लिए वहां पर हम काउंट इफ फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर भी काउंट इफ फार्मूले को। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से नंबर को टाइप किया है। नंबर को टाइप करने के बाद अब यहाँ नीचे हम लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ टाइप करने के बाद यहाँ से लगाएंगे कोष्टक। कोष्टक को लगाने के बाद इस प्रकार से हम अपने रेंज को पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लगाएंगे कामा। कामा लगाने के बाद डबल इनवर्टेड कामा में हम मान लीजिए यहाँ से टाइप कर देते हैं 12, यानी कि इसमें कितनी संख्या ऐसी है जो कि 12 है। तो यहाँ पर हम 12 इस प्रकार से टाइप कर देंगे। 12 को टाइप करने के बाद यहाँ से इसको डबल इनवर्टेड कामा में बंद करेंगे और यहाँ से कोष्टक को भी बंद कर देंगे। बंद करने के बाद और इंटर की को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 3 इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, यानी कि 3 ऐसी संख्या है जो कि आपकी 12 है आपके डाटा में। ये देखिए 1 2 3 इस प्रकार से 3 आपको दिखाई दे रही है। अब मान लीजिए एक ये जो आपका 12 यहाँ से सेल में है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया तो ये देखिए आपका यहाँ पर ये 2 दिखाई दे रहा है। मान लीजिए दूसरे वाले को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। अब इसको भी डिलीट कर देता हूँ तीसरे वाले को। तो अब ये देखिए आपका शून्य यानी कि 0 यहाँ पर आपकी डाटा में 12 ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि 12 यहाँ पर हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप टाइप करते हैं 12 तो आपका एक काउंट में यहाँ इस प्रकार से ये देखिए बढ़ जा रहा है, यानी कि फार्मूला आपका एग्जैक्ट बिल्कुल है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको कंडीशन लगाना है। ये देखिए यहाँ तो नंबर हमने टाइप किया था, यहाँ देखिए ये वर्ड हमने टाइप किया है एब्सेंट प्रेजेंट इस प्रकार से। अब यहाँ पर मुझे कंडीशन लगाना है कि हमारी कितनी एब्सेंट यहाँ से वैल्यू है, यानी कि कितनी यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू है। तो इनको छांटने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से लगाना है इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ टाइप करने के बाद इस प्रकार से लगाना है कोष्टक। कोष्टक को लगाने के बाद आपको अपने पूरे रेंज को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लगाना है कामा। कामा लगाने के बाद डबल इनवर्टेड कामा में इस प्रकार से आपको टाइप कर देना है ए। ए टाइप करने के बाद डबल इनवर्टेड कामा को बंद करना है और यहाँ से कोष्टक को भी बंद कर देना है और बंद करने के बाद सिंपली इंटर की को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए आपके ए वाले ऐसे 4 शब्द हैं जो कि यहाँ पर आपके डाटा में है। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से आपके 4 वर्ड ए के हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप फार्मूले वाले सेल में इस प्रकार से क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ ये जो आपका ए है यहाँ पर आप इसको पी कर दें। पी करने के बाद सिंपली इंटर की को प्रेस करें तो ये देखिए यहाँ पर आपका 3 इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका ये जो है पी प्रेजेंट यानी कि 3 ही है। 1 2 3 इस प्रकार से आपके डाटा में पी वर्ड 3 ही आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। अगला फार्मूला हमारा है टुडे और नाउ का। टुडे और नाउ का फार्मूला बहुत ही काम का एक्सेल में फार्मूला है, जिसके द्वारा हम करंट डेट को और कितना डेट है और कितना आज टाइम हो रहा है उसको यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो चलिए टुडे का फार्मूला यहाँ से लगाते हैं। तो इसके लिए आपको टाइप करना है इज इक्वल टू टुडे। टुडे टाइप करने के बाद इस प्रकार से कोष्टक को लगाएंगे और कोष्टक को इस प्रकार से बंद भी कर देंगे। बंद करने के बाद सिंपली इंटर की को प्रेस करेंगे तो ये देखिए टुडे यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको 8 तारीख चौथा महीना 2025। अब यहाँ पर लगाते हैं नाउ का फार्मूला। तो नाउ का फार्मूला हमारे डेट के साथ साथ यहाँ पर टाइम भी शो कराएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ लगाना है इज इक्वल टू नाउ। नाउ को टाइप करने के बाद यहाँ से कोष्टक को लगाना है और कोष्टक को पुनः बंद कर देना है और सिंपली इंटर की को प्रेस कर देना है। ये देखिए यहाँ डेट तो दिखाई दे रहा है 8/4/2025 और यहाँ पर टाइम भी दिखाई दे रहा है 14:36। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला फार्मूला हमारा है एवरेज। एवरेज फार्मूला हमारा एक्सेल में यह वर्क करता है कि जैसे मैंने यहाँ पर इतने नंबर को टाइप किया है, इन सबको कैलकुलेट करके इनका एवरेज निकालता है। तो एवरेज को निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, लगाना है इज इक्वल टू टाइप करने के बाद टाइप कर देना एवरेज। एवरेज इस प्रकार से टाइप करने के बाद आपको यहाँ से इस प्रकार से अपने डाटा को पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कोष्टक को बंद करना है और बंद करने के बाद इंटर की को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए सभी का एवरेज यहाँ पर 42.85 इस प्रकार से निकल कर आ जाता है। अगर यहाँ से आप किसी भी नंबर को यहाँ से डिलीट करेंगे तो इनका एवरेज घट बढ़ सकता है। तो ये देखिए यहाँ से मैं इस प्रकार से डिलीट कर रहा हूँ नंबर को, तो ये देखिए अब यहाँ से 27.25 इनका एवरेज निकल कर आ चुका है। अगला फार्मूला हमारा है कॉनकैटनेट। तो ये हमारा फार्मूला एक्सेल में यह वर्क करता है। ये देखिए मैंने यहाँ कॉलम में इस प्रकार से टाइप किया फर्स्ट नेम और यहाँ पर टाइप किया है सेकंड नेम यानी कि लास्ट नेम। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है कि दोनों नेम साथ में यहाँ पर हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक फार्मूला होता है जो कि है कॉनकैटनेट। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है इज इक्वल टू कॉनकैटनेट। इस प्रकार से टाइप करेंगे तो ये देखिए आ गया है। आपको क्या करना है, इसको टैब बटन से टिप कर लेना है। एक टिप कर लेने के बाद आपको यहाँ से फर्स्ट नेम को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से लगाना है कामा।
कामा लगाने के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कामा में इस प्रकार से टाइप करना है और यहाँ से फिर स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद पुनः डबल इन्वर्टेड कामा को लगाना है और यहाँ से लगाना है कामा। कामा लगाने के बाद अब यहाँ से लास्ट नेम को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कोष्टक को इस प्रकार से बंद करना है और सिंपली इंटर की को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए आपका यहाँ से मोहित फर्स्ट नेम था और लास्ट नेम प्रजापति था, तो यहाँ से दोनों नेम यहाँ पर फुल नेम इस प्रकार से आ चुका है, मोहित प्रजापति। अगर आप लोग यहाँ फार्मूले में इस प्रकार से क्लिक करेंगे और ये देखिए मैंने स्पेस इसलिए यहाँ पर दिया है, अगर यहाँ पर स्पेस नहीं देंगे तो यहाँ पर जो ये नाम के बीच में यहाँ स्पेस आया है वो स्पेस आपको यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होगा। तो इन सब का भी आपको चाहिए कि यहाँ पर फुल नेम इस प्रकार से प्रदर्शित हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला आपने पहले सेल में अप्लाई किया ही है, आपको क्या करना है यहाँ पर इस प्रकार से डबल क्लिक कर देना है। ये देखिए सभी का इस प्रकार से सनोज चौधरी, विनय ठाकुर, नेहा दत्ता, इस प्रकार से सभी का फुल नेम यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो दोस्तों टॉप 10 एक्सेल फार्मूले ये जो कि रोजाना यूज होते हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।